दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं और मेरे चैनल का नाम है कमलेश मिश्रा मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानकारी वाली बातें, आपको ज्ञान वाली बातें, आपको प्रेरणा देने वाली बातें मैं इतना मेरा फ़र्ज है, मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल का उपयोग प्राचीन समय में, बहुत पहले काल में हम लोग कहीं भी कोई अगर आदमी बाहर रहता था तो हम लोग चिट्ठी लिखते थे। 15 दिन में 20 दिन में वो चिट्ठी पहुंचती थी, फिर वहाँ से जवाब आता था। संचार के कोई उतने बड़े साधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे, आने जाने में कितनी बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके समय बदला, फिर लैंडलाइन का ज़माना आया। लोग एसटीडी में जा कर के, पीसीओ में जा कर के वहाँ बात करते थे, अपना नंबर आता था, काफ़ी सारा पैसा लगता था। और जब फ़ोन मिल जाता था कम से कम घंटा कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अपने पिता से, अपने पति से, अपने माता पिता से जब आदमी बातें करता था, बातें करते 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 आधे घंटे 1 घंटे निकल जाते थे और सैकड़ों 200 रुपये का बिल बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मोबाइल का ज़माना आया। दोस्तों एक बार मैं अपने मित्र के यहाँ गया था। मेरे मित्र पता नहीं क्या खोज रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुर्सी पर, कभी बेड पर, कभी अपनी पत्नी से, काफ़ी परेशान थे, पसीना पसीना हो गए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है? बोले नहीं, पता नहीं कहाँ मेरी मोबाइल चली गई, मैं मोबाइल खोज रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें आदमी मोबाइल से इतना ज़्यादा लग गया है, इतना ज़्यादा उसका कनेक्ट हो गया है कि सारे काम मोबाइल से हो गए। जब कोरोना काल का समय था, हम लोग घरों में कैद थे, तो मोबाइल से हम लोग भजन सुनना, बातें करना, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे पढ़ते थे। धीरे धीरे करते करते कोरोना काल का भी समय जब निकल गया, एक बार मैं देखा कि पति पत्नी में विवाद हो रहा था। मैंने पूछा क्या बात है? तो पति ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, पता नहीं कहाँ बातें करती रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे करते करते मोबाइल ने हम लोगों को अब अकेला कर दिया है। पहले के ज़माने में कोई अगर बीमार होता था, किसी का कोई कार्यक्रम होता था, हम लोग जाते थे, घंटे 2 घंटे बैठते थे, सुख में दुख में शामिल होते थे। लेकिन अब समय क्या हो गया कि नहीं, जब कर हम जाते भी हैं तो बस मोबाइल लेकर के देखते रहते हैं कि पता नहीं किसका मैसेज है, कहीं चैटिंग करना है, कहीं व्हाट्सअप पर जाना है, दिन भर केवल वही। यहाँ तक कि लोग शौचालय जाते हैं तब भी मोबाइल लेकर के रखते हैं, ब्रश करते हैं तभी मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, सुबह सो करके उठते हैं तो लगते हैं खोजने, कहीं मोबाइल मेरी कहाँ है, क्या उसमें ऐसा है। धीरे धीरे करते करते बैंकों में जैसे पहले ज़माने में था कि लोग पैसा जमा करने जाते थे, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, कितनी भीड़ होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बैंक से भी भीड़ खत्म हो गई। रेलवे प्लेटफार्म पर हम लोग जाते थे, जब वहाँ हम लोग टिकट कटाते थे तो कितनी लंबी लाइन रहती थी। अब सब कुछ धीरे धीरे करके मोबाइल से ही हो गया। इतने ज़्यादा उसमें फंक्शन हो गए, इतनी ज़्यादा उसमें कार्यक्रम हो रहे हैं कि कहीं भी फिर दूसरे जगह जाने की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। शहरों में हमने देखा है कि अगल बगल में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग दिन भर मोबाइल से ही बातें कर रहे हैं, मोबाइल से ही गेम खेल रहे हैं, मोबाइल से ही हंस रहे हैं, मोबाइल से ही रो रहे हैं, मोबाइल से ही सारी बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते जीवन को अकेला कर दिया है। चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, किसी से कोई संपर्क अब नहीं हो रहा है। लोग दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, उसी से ही बातें कर रहे हैं, उसी से ही अपना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते सब लोगों को मोबाइल ने अकेला कर दिया है। दुख में, सुख में, कोई आदमी अगर बीमार है, वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि कम से कम हम लोग 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके उनसे हाल पूछ सकें, उनका चाल जान सकें। बस केवल वहाँ भी अगर हम गए हैं तो मोबाइल ही लगे हुए हैं। कहीं हम ड्यूटी करने गए हैं तब भी देख रहे हैं दिन भर लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं, दुकान में लोग बैठे हैं तब भी दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। सारा फंक्शन, सारा कार्यक्रम धीरे धीरे मोबाइल से ही हो गया है। कोई आदमी बीमार है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं तब भी मोबाइल का काम हो रहा है। भोजन करने लोग बैठे हैं तब भी दिन भर देख करके मोबाइल चला रहे हैं। चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कहीं भजन कीर्तन हो। पहले ज़माने में लोग रामलीला देखने जाते थे, रासलीला देखने जाते थे, कहीं भजन कीर्तन होता था तो वहाँ जा कर के बैठते थे और कुछ समय देते थे। आज के ज़माने में सब कुछ मोबाइल हो गया है। रामलीला भी धीरे धीरे करके बंद हो रहा है, रासलीला भी बंद हो रही है, लोग वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, चुपचाप दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं। मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन हैं जिनसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे तैयारी करना हो, चाहे कोई भजन सुनना हो, गीत सुनना हो, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करना हो, बहुत सारे मोबाइल में फंक्शन आ गए हैं। इसलिए मोबाइल धीरे धीरे करते करते हम लोगों को अकेला कर रहा है। कई प्रकार की जो सामूहिक सहभागिता होती थी, कहीं आना जाना होता था, नात रिश्तेदार भाई बंधु किसी के हम लोग बैठकर बातें करते थे, मिलजुल करके कार्यक्रम होता था, सारे धीरे धीरे करते करते कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर हो रहे हैं। एक ऐसा ज़माना अब आने वाला है और धीरे धीरे करके आ ही रहा है कि हम लोग अकेले हो जा रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई सामूहिक सभा नहीं है, किसी के सुख में दुख में, कोई अगर बीमार है, किसी के यहाँ आना जाना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। और जब इस समय 24 घंटे लोग मोबाइल पर ही लगे हुए हैं, बातें करना, मोबाइल के फंक्शन से कार्यक्रम करना, कहीं बाहर नहीं जाना, अकेलापन महसूस करना, एकदम अकेले ही उसी में लगे हुए हैं। 24 घंटे जब भी आप देखेंगे, रात में दिन में 24 घंटे नेट चला रहे हैं। केवल बस एक काम है मोबाइल से अपना देखते देखते। कहने का तात्पर्य क्या है कि
कि समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन जो हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि चौबीसों घंटे मोबाइल का प्रयोग न करें। कहीं भी अगर आना जाना हुआ, अपने बहन के घर है, चाहे किसी नात रिश्तेदार के है, चाहे कहीं किसी परिवार में अगर कोई कार्यक्रम है, तो कम से कम समय से वहाँ पहुँचें, समय से बातें करें, उनसे मिले जुलें और मोबाइल को अपने हाथ में रखे रहें। दिन भर मोबाइल लेकर के अगर किसी के यहाँ बात कर रहे हों, 24 घंटे मोबाइल देख रहे हों, तो सामने वाले को भी बुरा लगता है कि आदमी इसके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इसकी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हमसे बात भी नहीं कर पा रहा है, दिन में खाली मोबाइल देख रहा है। तो लोगों को उसमें बुरा भी लगता है। इसलिए सामूहिक सहभागिता को देखते हुए, मेल जोल को बढ़ाते हुए, आगे के समय में इस प्रकार का हम लोग रखें, किसी के सुख में दुख में पहुँचें तो कम से कम सही ढंग से उनसे बातें कर सकें, सही ढंग से उनसे रिश्ते निभा सकें, क्योंकि रिश्तों में ही धीरे धीरे कड़वाहट आ रही है। इसका कारण एक मोबाइल भी बन रहा है। जानकारी हमें ज़रूर प्राप्त होती है, लेकिन किसी की परेशानी में, किसी की मुसीबत में अगर हम खड़े हुए हैं तो वहाँ जा कर के दिन भर मोबाइल नहीं देखना है। श्मशान घाट में अगर कोई जा रहा है, वहाँ भी लोग मोबाइल लेकर के बस उसी में भजन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। इससे सामने वाले को बुरा लगता है। इसलिए मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जितना ज़रूरी हो। बहुत ज़्यादा 24 घंटे अगर आप मोबाइल में लगे रहेंगे, दिन भर के कार्यक्रम में, दिन भर के दिनचर्या में लगे रहेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दोस्त रिश्तेदार नाराज़ हो सकते हैं और जीवन में परेशानी आ सकती है। इसलिए मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितना ज़रूरी है। 24 घंटे अगर आप लगे रहेंगे तो आँखों में भी दिक्कत हो सकती है। दिल के पास रख करके अगर आप मोबाइल सो रहे हैं तो दिल में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यह है, एक जानकारी वाली वीडियो है, एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको एक सचेत करने वाली वीडियो है कि सही समय पर सही काम करें। बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग न करें। बहुत ज़्यादा अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो अकेलापन महसूस होता है और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। चिड़चिड़ापन से अगर आपको बचना है तो समय समय पर घूमना, टहलना, एक दूसरे से बातें करना, सामूहिक सहभागिता करना। कोई आदमी परेशान है, दिक्कत है, कष्ट में है तो उसके यहाँ जा कर के मिलें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और हमारे चैनल का नाम है कमलेश मिश्रा मोटिवेशन स्पीकर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ज्ञानवर्धक बातें, उत्प्रेरणा की बातें बताना मेरे वीडियो का लक्ष्य होता है। धन्यवाद।